जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं सबसे पहले amazon.com ओपन करती हूँ। कल मैंने आपको FBA कैलकुलेटर को यूज़ करना बताया था। आज मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बताऊंगी कि हम किस तरह से जो प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं उसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं और क्राइटेरियाज को कैसे चेक करते हैं। ये सारी डिटेल्स आज हमने यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कैटेगरी ओपन कर लेती हूँ, जैसे कोई भी, वैसे तो हम ओपन कर सकते हैं लेकिन मैं ग्रोसरी को फाइंड आउट कर लेती हूँ ताकि क्विकली हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी मिल जाएं, क्योंकि इसके सप्लायर हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सो इसको एक दफ़ा ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। हम डिफरेंट आइटम्स यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से मैं इस आइटम के टाइटल को यहाँ पर गूगल करती हूँ। इसके अलावा कुछ और आइटम्स भी हम यहाँ से देख लेते हैं और उसको भी गूगल सर्च कर लेते हैं। जैसे ये वाली आइटम है, इसको अभी मैं टाइटल गूगल सर्च करूंगी और देखूंगी ये प्रोडक्ट किस किस सप्लायर के पास मौजूद है। अगर तो सप्लायर इनके मिल जाते हैं तो फिर हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन देखेंगे। अब देखिए ये सेम प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर ये 33.46 की है, लेकिन ये देखना है आपने कि यहाँ पर मेरे शिप पास एंड सोल्ड स्क्रीन बाय, स्टक आ रही है। सॉरी, स्क्रीन स्टक हुई है। उस्मान आपकी तरफ भी स्क्रीन स्टक है? जी, अब हमने यहाँ पर देखना है कि ना ये शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट होना चाहिए, लेकिन ये किसी और सेलर का नेम आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करके एक दफ़ा चेक करेंगे कि क्या सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है यहाँ पर अवेलेबल या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर तो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि इस आइटम को हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सप्लायर इतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते और दूसरी ये बात कि इनके स्टॉक का भी हमें नहीं पता होता कि इनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल होगा। सो हम बैक चले जाते हैं, अदर देन वॉलमार्ट कोई और सप्लायर सर्च कर लेते हैं जिसके पास ये सेम प्रोडक्ट अवेलेबल हो। होम डिपो को भी सर्च किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए VPS ऑन करना पड़ेगा, उससे काफ़ी स्पीड स्लो हो जाती है। यहाँ पर सैम्स क्लब आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेम डिफरेंट है ये आइटम, ठीक है। चलें दूसरी प्रोडक्ट ये वाली हम चेक कर लेते हैं। ये अगर किसी और सप्लायर के पास मौजूद हो तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट सेम ही लग रही है, 120 काउंट ही है ये भी। इसको भी देख लेते हैं कि अगर ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है तो हम, ये अब सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है, ठीक है। अब ये 9.28 में यहाँ पर मिल रही है और अमेजोन पर 9.28 में है। सेल आउट वो अमेजोन खुद से कर रहा होगा, हमने थर्ड पार्टी सप्लायर्स को देखना है। अब हमने क्राइटेरिया चेक करना आपको बताने लगी हूँ कि क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं। देखें प्रोडक्ट जो है वो दोनों की सेम है। अब यहाँ पर देखो 17 में भी लोग सेल आउट कर रहे हैं और अगर आप देखो 29 सेलर्स इसमें हैं और सेल आउट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर एक मिनट, ये अमेजोन खुद से बेच रहा है, बाकी कुछ और सेलर हैं जो कि कम प्राइसेस में सेल कर रहे हैं, लेकिन 11, 15, 16 इस तरह से लोग बेच रहे हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि अमेजोन के बाद सेकंड नंबर पे हमारी प्राइस हो। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि एक ऐसा सेलर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है जिसकी रेटिंग्स बहुत ज्यादा हाई हैं, यानी कि बहुत पुराना अमेजोन का सेलर है जो कि प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल आउट कर रहा है। तो दैट इज शोइंग कि हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट अगर करेंगे बीइंग अ न्यू सेलर तो हमें इसका बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो ये सेकंड सेलर है, इसकी भी रेटिंग काफी हाई है, इसकी भी रेटिंग काफी हाई है। उसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो काफी हाई रेटिंग सेलर इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सिर्फ ये एक न्यू सेलर है लेकिन आप इसकी रेटिंग और पॉजिटिव देखो बहुत कम है और दूसरा प्राइस बहुत हाई में सेल कर रहा है। तो इसमें इस प्राइस में इससे कोई भी खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो बाकी भी आप देख लो कि रेटिंग्स हाई सेलर यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वजह से ये देखो ये क्राइटेरिया भी हमें चेक करना होता है। जो बाकी क्राइटेरियाज हमने चेक किए ना, जैसे सेल्स रैंक इसका 20K से कम होना चाहिए, वो भी है, सेलर भी ज्यादा है, रिव्यू और रेटिंग दोनों चीजें प्रोडक्ट्स की ठीक है। लेकिन जो चीज यहाँ पर हमें डिस्टर्ब कर रही है वो ये है कि सेलर बहुत हाई रेटेड है। अगर तो हमारा अकाउंट भी बहुत हाई रेटिंग हो तो फिर हम इस आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस आइटम को सिलेक्ट नहीं करेंगे। बाकी सारे क्राइटेरियाज इसके फुलफिल हो रहे हैं
लेकिन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा नहीं है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन और सेल्स की एस्टिमेशन देखें कैसे करनी है। कल हमने सेल्स की एस्टिमेशन देखी थी कि 112 पे एफबीए टूल किट को या जेएस सेल्स एस्टिमेटर को आप यूज करो और इसकी मंथली या पर डे सेल आप चेक कर लो। लेकिन अब मैं आपको इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताती हूँ। आपने क्या करना है, एफबीए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है यूएसए की मार्केट के लिए। यूके के लिए एफबीए कैलकुलेटर के बाद यूके भी आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन एफबीए और एफबीएम दोनों के केसेस में आपको करना सिखाऊंगी। सो कंटिन्यू एज गेस्ट करना है आपने। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक तरीका कार तो ये कि आप प्रोडक्ट की डायमेंशन ये वो आप करो। हम सर्च अमेजोन कैटलॉग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमें जो भी प्रोडक्ट जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, जिसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका ASIN नंबर हमने यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद कैलकुलेटर में हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सर्च कर लेना है। ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट जो है वो सर्च हो जाएगी। देखिए ये प्रोडक्ट सर्च हो गई। अब हमने क्या करना है ये एफबीए का कॉलम है और ये एफबीएम का कॉलम है। तो हमें जो है वो एफबीए के हिसाब से भी देख सकते हैं, एफबीएम के हिसाब से भी देख सकते हैं। 1 यूनिट है, 1 है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने की आप बेचोगे, ठीक है। आपने जो है वो जो कॉस्ट आएगी वो आपने यहाँ पर बतानी है और आपने बेचनी कितने में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसको $12 की सेल करना है और ये मुझे मिल रही है 9.28 में, ठीक है। इसके अलावा इसको रीपैक भी करवाओगे, उस पर भी $1 का एक्सपेंस आएगा, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर देखो, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपको लॉस है $5 का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेशन इस प्रोडक्ट की करनी होती है। अगर FBM करते हो आप, तो आइटम की प्राइस यानी कि आप कितनी प्राइस में इसको बेचने वाले हो। अगर मैं $12 में ही इसको सेल करती हूँ, लेबर की कॉस्ट को छोड़ दो, अभी मैं पैकिंग का $1 डालती हूँ, वैसे लेबर कॉस्ट भी होती है। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए भी हमें कोई $4 लगेंगे इस पर। और जो प्रोडक्ट लाइक हमें मिलेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी वो अब हमें यहाँ पर एंटर करनी है। मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी यहाँ पर और यहाँ पर कॉस्ट उसकी 9.28 डालती हूँ। अब आप देखो, जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो वो कहते हैं कि आपको $5.07 का जो है वो लॉस है यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों तरीकों से लॉस है। अब बाकी अगर सारे क्राइटेरिया ठीक भी होते, तो अगर यहाँ पर लॉस हो रहा होता तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। और एक और चीज है, अगर बाकी सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं लेकिन अगर प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो तब भी आपको इस प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें, दो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक ये कि सेल ज्यादा हो और दूसरा मतलब इसी के साथ आप सेल ज्यादा के साथ सेलर्स भी देखो कि आपके अकाउंट के मुताबिक हो। अगर आपका अकाउंट न्यू है तो उस प्रोडक्ट में न्यू सेलर ज्यादा होने चाहिए, अगर अकाउंट पुराना है तो सेलर पुराने होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट थिंग है वो प्रॉफिट है कि प्रॉफिट आपकी प्रोडक्ट का अगर अच्छा है तो आप उस प्रोडक्ट को गुड टू गो कंसीडर कर सकते हो। अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो फिर आप उसे गुड टू गो कंसीडर नहीं करोगे। और एक और चीज कि सेलर जो है वो 3+ लाजमी होने चाहिए। अगर 3 से कम होंगे तो कंप्लेन आने के चांसेस हो सकते हैं। जब सेलर बहुत ज्यादा भी अगर होते हैं तो फिर सेल को ऑब्वियसली आपने देखना है, सेल आप अपने हिस्से की निकाल कर देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको आज हंटिंग और प्रॉफिट कैलकुलेशन और मतलब सेल्स की एस्टिमेशन, ये सारी चीजें मैंने आज आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब प्रोडक्ट को हम फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो एक चीज और हमें देखनी होती है। सो मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक टूल है कीपा, उसे मैं लॉग इन कर लूँ और फिर उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी, अब मैं आपको ना कीपा का ग्राफ इसका देखना बताती हूँ। और आप लोगों के कुछ फीचर्स इसके लॉक होंगे और आप यहाँ पर देखोगे कि मतलब आपको सेल्स रैंक नजर नहीं आएगा, इसमें बाय बॉक्स नजर नहीं आएगा, लॉक होगा आपके लिए ना, क्योंकि मेरा पेड है और आप जब इसको इंस्टॉल करके लॉगिन किया होगा तो वो आपको फ्री वर्जन आएगा। ये ग्राफ मैं आपको बाद में देखना बताऊंगी। अभी मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का बता रही हूँ कि हंटिंग में
डाटा पर जाकर प्रोडक्ट की डिटेल आपने ओपन करनी है। और जैसे ही आप इसकी डाटा की डिटेल ओपन करोगे तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लास्ट 90 डेज के फीचर्स आ जाएंगे, यानी कि 90 डेज में कितने सेलर थे, कौन कौन बेच रहा था, कितने परसेंट बाय बॉक्स अमेजोन के पास था, कितना दूसरे सेलर्स के पास था। प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी। लेकिन उसके साथ जो हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स देखो यहाँ पर बताते हैं कि 100% प्रोडक्ट amazon ने बेची है। यहाँ पर देखो ये चीज आपको बता रही है 100% amazon ने लास्ट 30 डेज में बेची है। अगर 90 डेज में देखा जाए तो 99% amazon ने बेची है, और 1% से कम, जो टोटल 1% बचा वो दूसरे सेलर्स ने प्रोडक्ट बेची है। ठीक है। तो इतने ज्यादा रिव्यूज होने के बावजूद भी मतलब बहुत कम कम यूनिट सेल किए हैं, लेकिन अब ये सब सेलर आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ पर देखें ये सब सेलर आउट ऑफ स्टॉक हैं। लेकिन अगर करंटली देखा जाए 30 डेज का सिनेरियो, तो यहाँ पर आप देखो कि 100% अमेजोन ने बेचा है। तो सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हो, और अगर सिर्फ अमेजोन डोमिनेंट हो एक प्रोडक्ट में 100% दे रहा हो, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट भी गुड टू गो कंसीडर नहीं होती। तो ये फाइनल स्टेप होता है प्रोडक्ट को अप्रूव करने का, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट 100% मतलब किसी भी सेलर के पास ना हो, बल्कि सारे सेलर्स को कुछ ना कुछ पोर्शन मिल रहा हो। तो यूजली जिस आइटम में अमेजोन खुद से वो सेलिंग कर रहा होता है, वो मतलब आप समझ लो कि खुद से सेलिंग कर रहा होता है, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं। उसमें बाय बॉक्स का ज्यादातर यही प्रॉब्लम होता है कि ज्यादातर बाय बॉक्स अमेजोन खुद अपने पास रखता है। तो ये चीज थी मैंने आपको बतानी। ये लास्ट स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो प्रोडक्ट हंटिंग आपकी टोटली यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बाकी जिन जिन वेबसाइट से आपने सोर्सिंग करनी है, उन वेबसाइट्स की मतलब मैं आपको एक पीडीएफ सा क्रिएट करके सेंड कर दूंगी, जिसमें आपको सारी साइट्स के नाम पता होंगे। और हंटिंग का मेथड सेम ही है, चाहे आप अमेजोन से वैसे गूगल सर्च कर लो, चाहे आप उस प्रोडक्ट को वहां से गूगल मतलब आप उस वेबसाइट पे सर्च करो, और उस वेबसाइट की प्रोडक्ट को गूगल करके चेक कर लो कि सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं है। बाकी अमेजोन असिस्टेंट भी आपको बताता है, और जो आपको टूल्स डिफरेंट मैंने आपको इंस्टॉल करवाए थे लास्ट क्लास में, उसको भी आप मतलब देख सकते हो। तो बाकी यह है कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह कल जो क्लास होगी वो सोर्सिंग से रिगार्डिंग होगी कि प्रोडक्ट खरीदनी कैसे है आपने।